नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कि परिवर्तन तब तक चलेगा जब तक परिवर्तन से अलग, परिवर्तन से हटकर कोई दूसरी चीज़ नहीं मिल जाती है, तब तक परिवर्तन चलता रहेगा। तो इसके आगे है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 का 14वां श्लोक है। उसका भावार्थ ये है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, सुख दुख सर्दी गर्मी को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो अनित्य हैं और क्षणभंगुर भी हैं, लेकिन भरतवंशी अर्जुन, तू इनका त्याग कर। अर्जुन इंद्रिय और विषय के संयोगजन्य सुख का स्मरण करके ही विकल था। कुलधर्म, कुल गुरुओं की पूज्यता इत्यादि इंद्रियों के लगाव के अंतर्गत हैं। ये क्षणिक हैं, झूठे हैं, नाशवान भी हैं। विषयों का संयोग न सदैव मिलेगा और न सदैव इंद्रियों में क्षमता ही रहेगी। अर्जुन, तू इनका त्याग कर, सहन कर। क्यों? क्या हिमालय की लड़ाई थी जो अर्जुन सर्दी सहन करता, अथवा क्या रेगिस्तान की लड़ाई थी जहां अर्जुन गर्मी सहन करे? कुरुक्षेत्र जैसा कि लोग बाहर बताते हैं कि समशीतोष्ण स्थली, यानी कुल 18 दिन तो लड़ाई हुई। इतने में कहाँ जाड़ा गर्मी बीत गई। लेकिन सर्दी गर्मी, दुख सुख, मान अपमान को सहन करना एक योगी पर निर्भर करता है, और ये हृदय देश की लड़ाई का चित्रण है। बाहर युद्ध के लिए गीता नहीं कहती। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, जिसमें असुरी संपत्ति का सर्वथा समन कर परमात्मा में स्थिति दिलाकर दैवी संपत्ति भी शांत हो जाती है। जब विकार हैं ही नहीं तो सजातीय प्रवृत्तियां किस पर आक्रमण करें, और पूर्णत्व के साथ वे भी शांत हो जाती हैं, इससे पहले नहीं। गीता अंतर्देश की लड़ाई का चित्रण है। इस त्याग से मिलेगा क्या? इससे लाभ क्या है? इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्यथित नहीं कर पाते, वह मृत्यु से हटकर अमृत तत्व की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण ने एक उपलब्धि अमृत की चर्चा की। अर्जुन सोचता था कि युद्ध के परिणाम में स्वर्ग मिलेगा या पृथ्वी, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि न स्वर्ग मिलेगा और न पृथ्वी मिलेगी, बल्कि अमृत मिलेगा। अब अमृत क्या है, इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।